बहुत सारे रीजंस के हैं जो हमारे कैमराज है ना, उन्होंने एक नई जंग छेड़ दी है इन द वर्ल्ड ऑफ स्मार्टफोन्स। एक ऐसी लड़ाई दैट इज फॉर द हाईएस्ट मेगापिक्सल काउंट, मोस्ट नंबर ऑफ लेंसेज, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। और क्यों नहीं, अगर आपसे मैं पूछूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपका हाउ इंपॉर्टेंट इज योर स्मार्टफोन्स कैमरा फॉर यू, आई बेट मोस्ट ऑफ यू आप लोग कहेंगे 11, 10 में से 11 नंबर देंगे आप। कैमराज इतने इंपॉर्टेंट हो गए दैट कंपनीज नाउ आर बंडलिंग मल्टीपल लेंसेज एट द बैक ऑफ द डिवाइस। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट हो रही है, जूम, इमेजिंग क्वालिटी, सो मेनी थिंग्स ऑन द बैक ऑफ अ फोन। एक ऐसा वक्त होता था कि एक कैमरा में अगर डबल कैमरा यानी कि ड्यूल कैमरा डाल दो तो अरे भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्या फोन है हम लोग उसको कहते थे। लेकिन अब अगर 4 से कम कैमराज या लेंस हो एक फोन पे तो हम लोग कहते हैं इट्स एक्चुअली अ क्राइम। अब ये जो सिर्फ नंबर की गेम नहीं है, कैमरा परफॉर्मेंस में बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है इन दैट होल थिंग, इंप्रूव ओवर द इयर्स। हमारे पास अब डेडिकेटेड मोड्स हैं फॉर शूटिंग इन लो लाइट, शूटिंग एट नाइट, शूटिंग हाई क्वालिटी वीडियो, सब कुछ कवर हो जाता है। हमारे स्मार्टफोन्स अब जो है दे कैन कैप्चर फोटोज दैट एक्चुअली राइवल those taken by professional DSLR cameras. Well, almost, we are getting there. In fact, जो imaging quality है ना across various capture modes, they are getting very close to the DSLR experience. In addition, अब हमको मिल रहे हैं higher number of features and upgrades with our smartphones, AI camera यानी कि artificial intelligence in comparison to a DSLR camera. DSLR में most features वहीं रह जाते हैं, the ones that you actually bought, they remain like that. अब बहुत सारे नए कैमरा फीचर्स जो हैं पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन योर डिवाइस। हम सोचते हैं यार हम लोग कितना काम कर रहे हैं, वी आर सच गुड फोटोग्राफर्स, हम लोग फ़ोन की सेटिंग कुछ चेंज करते हैं, फोकस, एक्सपोजर, लेकिन जो रियल हैवी लिफ्टिंग है ना वो एआई इंजन कर रहा है। AI कैमराज में मल्टीपल फीचर्स होते हैं जैसे क्लिकिंग द बेस्ट पॉसिबल शॉट। AI कैमरा यूजेस मोड्स लाइक, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो करते हैं सीन रिकग्निशन। ये ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है कि आप क्या देख रहे हैं, आपका कैमरा क्या देख रहा है। आप अपने कैमरा को पॉइंट करिए टुवर्ड्स अ प्लांट, आपके कैमरा को पता है कि वो प्लांट को देख रहा है। पॉइंटेड टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, अ सनसेट, पीक्स यानी कि स्नो है, एंड द कैमरा विल नो ईच ऑफ दीज थिंग्स सेपरेटली। सीन रिकग्निशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा कैमरा सेटिंग्स लाइक एक्सपोजर, लाइटिंग, वाइट बैलेंस बेस्ड ऑन व्हाट द कैमरा इज लुकिंग एट, और फिर आपको देगा बेस्ट पॉसिबल शॉट। अब ये जो सीन रिकग्निशन है इज नॉट द ओनली थिंग जो कि एआई कैमरा करता है। जैसे कि हम लोग पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं, जो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, सब्जेक्ट जो फ्रंट में है इट इज केप्ट इन फोकस, ये भी एआई ही करता है। वो परफेक्ट एज डिटेक्शन देखता है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे फ्रंट फोकस है, कहाँ बैकग्राउंड शुरू हो रहा है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फेस रिकग्निशन, जो इंश्योर करता है द राइट थिंग इज केप्ट इन फोकस, और जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही रहता है, इट डजंट टेक सेंटर स्टेज। कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो एआई कैमरा करते हैं वो है ब्यूटिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ब्यूटिफिकेशन इज जब कैमरा ऑटोमेटिकली ना स्किन टोन को, आपके फेस को बहुत स्मूथ कर देता है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि आप कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई क्रिकेट या फुटबॉल की गेम जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट विल रिकॉर्ड व्हाट ऑल इज हैपनिंग in real time and fast. Object tracking जो है helps to keep the important things in focus. अब ये जो सारा AI जो है ना, it requires a dedicated neural engine inside the smartphone to give the camera the power it needs, जो कि आपको देगा best results. While you may be an incredibly good photographer, it's not just you who's doing all the work. बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। Combination of AI engine, algorithm, software, image signal processor, along with the rest of the camera hardware, जैसे कि image sensor है, lens है, filters हैं, ये सब डिसाइड करता है overall performance of the camera. और Qualcomm Technologies जो है बहुत टाइम से they have enhanced camera technology on smartphones, और उन्होंने बहुत evolve किया है इस AI को। Camera performance has gone to a whole new level. Qualcomm is focusing on improving the overall photography and videography experience on smartphones. So आइए बात करते हैं उनसे, how are they making sure कि future में we get even better performance from our cameras on our phones. तो आइए बात शुरू करते हैं पवन बहेती से, जो कि डायरेक्टर हैं इंजीनियरिंग एट Qualcomm। नमस्कार राजीव। पवन, थैंक यू सो मच, आपने हमको शो पे ज्वाइन किया। तो आपसे शुरू करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है परफॉर्मेंस का ऑफ अ स्मार्टफोन कैमरा, किस चीज़ से डिफाइन होता है? समग्र कैमरा अनुभव को 3 प्रमुख संकेतक के द्वारा एस्टैब्लिश किया जा सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है स्नैपशॉट और वीडियो की क्वालिटी, जहाँ की कैमरा हार्डवेयर के साथ साथ ISP की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी चीज़ है कैमरा का रिस्पॉन्सिवनेस, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और तीसरा चीज़ है कैमरा के कई सारे फीचर्स
जैसे HDR, ज़ूम, पोर्ट्रेट मोड, स्नैपशॉट और वीडियो का स्टेबलाइजेशन, स्टेरिकन और नाइट मोड कैपेबिलिटीज़ ऑल्सो। What role is played by AI in our camera experience जो डे टू डे हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं? एआई हमेशा आपके स्नैपशॉट और वीडियो कैप्चर्स की क्वालिटी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये स्नैपशॉट वीडियो क्वालिटी के पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ विकसित हुआ, जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स को पोस्ट प्रोसेस किया करते थे। उसके बाद इन तस्वीरों वीडियो की क्वालिटी में सुधार करने के लिए ये प्रोसेसिंग पाइपलाइन आपके एम्बेड हो गई कि आपके फाइल सेव करने से पहले ही ये पिक्चर्स प्रोसेस हो चुकी होती हैं एआई के माध्यम से। और अब ये कैमरा पाइपलाइन के रियल टाइम हिस्सा बन चुका है, जिससे कि आपका इमेजिंग प्रोसेस जो है वो आपके सीन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में जागरूक रहता है। उससे वो उसका फ़ायदा उठाता है, पिक्सेल्स को कैसे प्रोसेस किया जा सके भाई सही तरीके में। और उसके परिणाम स्वरूप जो आपकी पिक्चर्स हैं उनको पोस्ट प्रोसेस करने की आपको बाद में चिंता ही नहीं रहेगी। Pawan, I think the most important question for you is कि how does Snapdragon enable AI on a smartphone? तो स्नैपड्रैगन बेस्ड स्मार्टफोन में एक एआई इंजन होता है, जिससे कैमरा प्रोसेसिंग पाइपलाइन स्पेक्ट्रा आईएसपी जो हमारी है उसके साथ कपल किया जा सकता है। इन दोनों का जो संयोजन है उससे कई सारे कंपेलिंग और बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि सीन एनालिसिस है, आपके ऑटोमेटिक सीन एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग, या आपके फेस को डिटेक्ट करके इसको ब्यूटीफाई कर पाना, या कैप्चर सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना। सो इस तरीके के कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस एआई इनेबल करता है और एक तरीके से एक नौसिखिया कैमरा यूज़र को बढ़िया फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए मदद कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग पवन, आपके हिसाब से आपका ये पर्सनल जो है आपको आप देना है अपनी तरफ से इसका सवाल का जवाब, व्हाट इज़ द वन कैमरा फीचर दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट? वेल मैं एआई के उन सभी फीचर्स से एक्साइटेड हूँ जो कि हर स्मार्टफोन यूज़र को एक अच्छा फोटोग्राफर बनाते हैं। जैसे एआई अब सीन को समझ सकता है, सीन अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी रखता है। सो दृश्य में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट है जिसकी आप पिक्चर ले रहे हो, उनके अनुकूलित एआई उनके ऑब्जेक्ट पिक्सेल्स को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। सो जैसे उदाहरण के हिसाब से एक ही पिक्चर में जैसे आप जो दृश्य ले रहे हैं उसके अंदर घास भी है और स्काई भी है और एक इंसान भी है, तो एआई की बदौलत आप घास को हरा और शार्प बना सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक पत्ती आपको अच्छे से दिखाई दे सके और उस इंसान की स्किन को स्मूथ किया जा सके और उसकी जो फैब्रिक और क्लोथिंग पहना हुआ है उसको शार्प किया जा सके और उसी समय और जो स्काई है उसको और नीला बनाया जा सके। राइट, सो इस तरीके की सारी कैपेबिलिटीज़ जो एआई एक समय पे इनेबल कर सकता है, उसके लिए उसको सीन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एक और एग्जांपल है जैसे आपके खाने को, राइट, सो आप खाने की तस्वीरों को उतना ही यम्मी बना सकता है जितना वो एक्चुअली खाना खुद में हो। सो ये सब पल भर में ही यूज़र के सोचे बिना मुमकिन है अब एआई के बदौलत। थैंक यू पवन, आपने हमारे को ज्वाइन किया ऑन द सेल गुरु शो। ज्वाइन कर रहे हैं शिवम रंजन, मार्केटिंग हेड मोटरोला इंडिया। पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो, लेकिन पहले आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। बहुत इंटरेस्टिंग लॉन्चेस आ रहे हैं मोटरोला के, मोटो G10 पावर, मोटो G30। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए अबाउट दीज एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स एंड व्हाट द कंज्यूमर शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट। दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मोटो G10 पावर, जो कि 10,000 से कम के प्राइस रेंज में हमने लॉन्च किया है, तो ये आता है एक ज़बरदस्त 6000 mAh की बैटरी के साथ, 48 मेगापिक्सल कैमरा क्वाड कैमरा सिस्टम के साथ और एक स्नैपड्रैगन 460 SoC के साथ। इसके अलावा हमारा दूसरा डिवाइस जो मोटो G30 है, वो इस चीज़ को एक नॉच ऊपर ले जाता है, देता है आपको एक 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में देता है आपको एक 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और साथ में स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देता है आपको, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का पैकेज लेके आता है। एक ट्रू ऑलराउंडर की तरह आपको सभी एस्पेक्ट्स में कैपेबिलिटी देता है और वो भी 11,000 के अंदर। कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट इसमें जो AI बेस्ड कैमरा फीचर्स हैं दैट यू हैव इनेबल्ड ऑन दीज डिवाइसेस? दोनों ही क्लास लीडिंग यानी कि बेस्ट इन क्लास कैमरा सिस्टम के साथ आते हैं। अब जैसे देखिए मोटो G10 पावर में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, वो भी 10,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर। दूसरा हमारा जो डिवाइस है G30 उसमें हम दे रहे हैं 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सिस्टम। ये ज़बरदस्त हार्डवेयर तो है ही कैमरा के लिए, इसके साथ साथ हमने एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी दिया है कंज्यूमर्स को, जिसको हमने फर्दर एनहांस किया है यूजिंग दी AI कैपेबिलिटीज ऑफ द स्नैपड्रैगन चिपसेट्स, जो कि 460 जो हमारे G10 पावर में है और स्नैपड्रैगन 662 जो हमारे G30 में है।
उनकी AI कैपेबिलिटीज़ को एनहांस को यूज़ करके हमने अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को भी एनहांस किया है, कैमरा एक्सपीरियंस को। AI एनेबल्ड सीन डिटेक्शन हो गया, ऑटो स्माइल कैप्चर हो गया, आपका स्मार्ट कॉम्पोजिशन हो गया, या कि एक और हमारा नोन फीचर है जैसे स्पॉट कलर फॉर फोटोज एंड वीडियोस। तो ये सभी फीचर्स हमने जो है AI कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करा है, यूज़ किया है अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप यू जॉइन मी अगेन ऑन द शो।